श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज का विषय हमारा बड़ा ही सुंदर विषय है। आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को पूरा देखें और विषय वस्तु यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली हो तो कृपया बेल आइकन दबा करके और चैनल की सदस्यता भी लें। हमारा विषय है कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। जो इस तत्व को जानते हैं, जिन्होंने कुमार्ग का त्याग कर दिया है, जिनकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जो सदाचारी और सबके हित में तत्पर हैं, जो सत्शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जिन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और अहंकार को जीत लिया है, जो कभी किसी के ऊपर मोहित नहीं होते हैं, जो सुख और दुख को सदैव समान समझ करके और ब्रह्म का चिंतन करते रहते हैं, और जो ब्रह्म को जानते भी हैं, जो सदैव धर्म, क्षेत्र, समाज और देश की रक्षा में तत्पर रहते हैं, जो सदैव सभी मनुष्यों में समभाव की क्षमता रखते हैं, जो कभी किसी दूसरे जीव की हत्या नहीं करते हैं, जो सभी प्राणियों के ऊपर दया का भाव रखते हैं, ऐसे महानुभाव ही ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी होते हैं। कोई भी मनुष्य किसी के यहाँ जन्म लेने मात्र से किसी वर्ण विशेष का नहीं हो जाता है। जब तक उस मनुष्य में उस वर्ण विशेष के गुण नहीं होते हैं, तब तक उसे उस वर्ण का कैसे कहा जा सकता है? एक विचारणीय बात है। अब उदाहरण के लिए मान लो कोई खिलौना मोटर गाड़ी है जो देखने दिखाने में वास्तविक मोटर गाड़ी जैसी दिखाई देती है, लेकिन हम यह जानते हैं कि यह वास्तविक मोटर गाड़ी नहीं है, क्योंकि उसमें वे गुण है ही नहीं जो वास्तविक मोटर गाड़ी में होते हैं। ठीक उसी प्रकार से वह व्यक्ति जो अपने आप को किसी वर्ण विशेष का कहता है, तो क्या उसमें वह गुण और वह पात्रता है जो उस वर्ण के गुण और पात्रताएं होती हैं? यदि उसमें वह गुण और वह पात्रता है तो वह वास्तव में उसी वर्ण का है, और यदि उसमें वह गुण और वह पात्रता नहीं है तो वह चाहे कहीं भी जन्म लिया हो, वह उस वर्ण की श्रेणी में नहीं आ सकता है। अब वह अपने आप को भले ही उस वर्ण का कहे, परंतु शास्त्र तो ऐसा कहते हैं कि जो मनुष्य जिस कर्म को करता है उसमें जैसी पात्रता होती है वह उसी वर्ण का होता है। यदि वह उस वर्ण से संबंधित कर्म को नहीं करता है, उसमें वैसी पात्रता नहीं है, तो उसे उस वर्ण का कैसे कहा जा सकता है? तो बंधुओं, सर्व प्राणियों में समभाव और सब जीवों के ऊपर दया तथा विश्व बंधुत्व की भावना रखना ही मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य होता है। आज के लिए बस इतना ही। यह विषय वस्तु आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।